हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। तो चलिए हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यूजी डबल ई 2026 के वीडियो सीरीज में आज हम एक एसयूपीआर का टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हम एलसीडी के नाम से पहचानते हैं। तो इसमें जो सवाल आते हैं ये आपको कैलकुलस के अंडर जेई मेंस से थोड़ा सा मैच करते हुए टाइप के सवाल यहाँ पे बनेंगे। तो आपको ये सवाल जो है वीडियो पॉज करके खुद से पहले ट्राई करने हैं। इसमें कुछ सवाल मैं खुद करूंगा, कुछ बचे हुए सवाल आपको बाद में खुद से ट्राई करने हैं। तो नीचे दी हुई लिंक जो है www.learnoneducations.com, यहाँ पे आपको जाना है और सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और वहाँ ही आपको सभी स्टडी नोट्स और एमसीक्यू मॉक टेस्ट वगैरह सब वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सवाल जो होंगे वो आप सिर्फ यूजी डबल ई 26 के लिए ही नहीं, तो आपका जो अभी अपकमिंग अप्रैल अटेम्प्ट है जेई मेंस का, उसमें भी ये सवाल आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने जो कुछ सवाल यहाँ पे किए हैं वो आपकी मास्टरी चेक करेंगे कि आप किस तरह से सोचते हो। ओके, तो हमें तो वही करना है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से एक बार ट्राई करके भी देखना है। जब तक आप ये नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं आएगी कि आप ये सवाल कैसे कर सकते हो। ओके, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम सवाल देखेंगे। सबसे पहला सवाल, इसमें कुछ 15 क्वेश्चंस है, हम कुछ ट्राई करेंगे, बाकी आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो सबसे पहले एक बढ़िया सवाल आप देख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n सिग्मा e रेज टू r बाय n एंड r गोज फ्रॉम 1 टू n। तो जब भी आपको लिमिट में इस तरह से समेशन का नोटेशन दिखता है और देखिए आंसर आपको ई के फॉर्मेट में मिल रहा है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ ई के बारे में ही हमसे बात कर रहा है और फंक्शन में भी ई रेज टू आर बाय एन है। तो ये लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। ये मैं आपको हिंट देता हूं, तो वीडियो पॉज कीजिए। लिमिट ऑफ सम में हम क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, मुझे लगता है आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है, वो एक बार आराम से देख लीजिए। तो सबसे पहले जो सवाल है वो हमसे कहता है कि हमारा जो लिमिट है, लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n, और यहाँ पे है सिग्मा। सिग्मा r के बारे में बात करता है, ये n तक जाता है और ये फंक्शन है e का पावर r बाय n। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब भी ये सवाल है डायरेक्टली लिमिट ऑफ सम, जब भी हम समेशन का साइन देखते हैं और लिमिट होता है तो हम इसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। ये सवाल भले ही आपको लिमिट का दिखता हो, लेकिन ये एक्चुअली इंटीग्रेशन का सवाल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ई रेस टू आर एन है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ रिप्लेसमेंट्स करेंगे। हमें पता होता है कि जब भी हम लिमिट ऑफ सम का सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ रिप्लेसमेंट होती है। जैसे ये जो हमारा सिग्मा का साइन होता है, इसे हम रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन के साथ। ओके, ये जो बाहर का आपको 1 बाय एन दिखता है ये वाला, इसे हम रिप्लेस करते हैं dx के साथ। x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। ये जो r अपॉन एन दिखता है आपको अंदर फंक्शन के, इसे हम रिप्लेस करेंगे x के साथ। अब हमें देखना है कि हमारी जो नई लिमिट्स है इंटीग्रेशन की, वो कहाँ तक जा सकती है। अब देखिए n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि n की वैल्यू कहाँ कहाँ तक जाएगी। तो ऑब्वियसली इसमें जो लिमिट है, एक बार आप 0 और एक बार 1 देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये लिमिट 0 से 1 तक जाएगी। ये बेसिक नॉलेज है। हमने समेशन को यहाँ पे इंटीग्रेट के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया है और यहाँ पे e का पावर r बाय n को हम लिखेंगे x और 1 बाय n हो गया dx। देखिए सवाल खत्म हो गया। तो यूजीडब्ल्यू में आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, आप कितनी तरह से सवाल को अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ई रेस टू एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई रेस टू एक्स ही होता है और लिमिट्स यहाँ पे है 0 to 1। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे, तो ये बनेगा e-1।
और यही हमारा आंसर होगा और ये है हमारा आंसर ऑप्शन ए। आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे भी देख सकते हो, हमने वही किया है। आपको एक बार ये देखना है कि 1/n जो है dx वो 0 टू n/n यानी n तक जा रहा है ना, तो वो 0 से 1 तक लिमिट लेके चलेगा। यही हमने आपको यहाँ पे बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्क्रीन पे आपके सामने आएगा। अब ये सवाल आपको देखना है। अब ये सवाल कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ है पावर में 1/x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे कौन सा होता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, आपने कर लिया होगा। तो अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सवाल क्या था। लिमिट, देखिए सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0, इसी पे हम चेक करेंगे। ये है 1 प्लस 5x अपॉन 1 प्लस 3x और इसका पावर है 1/x स्क्वायर। हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, सबसे पहले हम फॉर्म चेक करते हैं। चलिए लेट अस चेक द फॉर्म। फॉर्म क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में 1, नीचे भी 1 बनेगा। ये होगा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 और न्यूमरेटर यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 और 1 अपॉन 0 तो होता है इन्फिनिटी। तो फॉर्म हो गया 1 का पावर इन्फिनिटी, 1 रेज टू इन्फिनिटी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और हमें पता है ऐसे सवालों में हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, ई रेज टू लिमिट x टेंड्स टू 0, जो कुछ भी हमें दिया है उसमें हम क्या करते हैं, fx माइनस 1 करके उसे gx दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे fx कौन है, ये अंदर वाला फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, जो fx है वो है 1 प्लस 5x और 1 प्लस 3x। gx कौन होता है, जो हमेशा पावर में आता है, वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बस अब हम इस फॉर्म में रख देंगे। हमारा आंसर बनना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए ये पूरा e के पावर में बनेगा, तो fx है 1 प्लस 5x अपॉन 1 प्लस 3x। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1/x स्क्वायर से। चलिए आप आगे कर सकते हो। तो यहाँ से एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, 1 प्लस fx माइनस 1 माइनस 3x और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3x और बाहर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये बनता है, हम लिमिट बाद में अप्लाई करेंगे। ये 1 से 1 कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में बनेगा 2x, नीचे है 1 प्लस 3x और इसे मल्टीप्लाई करना है 1/x स्क्वायर से। तो अब यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बनेगा ई रेस टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ से एक x होता है ना, तो ये ओवरऑल क्या बनना चाहिए, देखिए ये 2, ये 1 और ये 3x और यहाँ पे मुझे लगता है एक x है, ये कैंसिल होके आए वाला। बस आप इसे लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो नीचे तो यहाँ पे 0 बनेगा, ये 0 बनेगा और यहाँ पे 1। तो फाइनली आंसर होगा ई रेस टू 2, ई का पावर 2, दैट इज ऑप्शन ए। तो ये सब स्टैंडर्ड सवाल होते हैं। यूजीडब्ल्यू में आपको बहुत हार्डकोर कैलकुलस नहीं पूछा जाएगा, आपकी मास्टरी देखी जाएगी। आप सभी फॉर्म्स को किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से सवालों को अप्रोच करते हो। चलिए ये इसका सोल्यूशन है, हमने वही किया है। तो आपको ये फॉर्मूला जिसे हम अभी देख चुके हैं, एफ एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं जी एक्स से। अब एक नेक्स्ट सवाल, ये लेबनीज रूल का सवाल है। आपको पता होगा जब भी लिमिट में इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन में हम देखते हैं 0 टू x, जब भी हमारी लिमिट्स होती है वो अगर वेरिएबल होती है, 0 से x जा रहा है, तो ये पक्का क्या है, लेबनीज रूल का सवाल है। तो हमने ऊपर लिखा भी है, न्यूटन लेबनीज रूल से हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। जब भी आप हमारे यूजी के सेक्शन सेशंस करने बैठो
तो सब आपको ऑलरेडी आपका रिवीजन हो चुका है, इस तरह से आपको एज्यूम करते हुए आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है आप इसे एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा, तो आंसर प्राप्त करना है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। देखिए, लिमिट, सॉरी, हम्म आ, यहां से लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, न्यूमरेटर में है इंटीग्रेशन 0 to x, फंक्शन है t इंटू साइन 10t, t इंटू साइन ऑफ 10t, और इधर पूरा डिनोमिनेटर में हमें दिया है एक्स क्यूब। ओके, तो हमें पता है न्यूटन्स लेबिनिज रूल हम कैसे पहचानते हैं, जब भी आपको लिमिट पूछी है और यहाँ पे इंटीग्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं, उसके लिमिट्स 0 to x ये जा रहा है, तब हमें पता है। अब हम यहाँ पे जीरो रख के देखेंगे। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे x को, अगर हम जीरो रखते हैं मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल रखते हैं, तो देखिए 0 इंटू साइन ऑफ 0 इज 0, और नीचे भी 0, तो ये एक्चुअली होता है 0/0 फॉर्म। यहाँ पे तो हो गया। अब 0/0 फॉर्म जब होता है, तब हम क्या करते हैं, हम लॉपिटल लगाते हैं। ठीक है, एलएच रूल हम लगाएंगे यहाँ पे। तो एलएच रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेटली आपको डिफरेंशिएट करना है और फिर लिमिट अप्लाई करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरह से करेंगे। तो लिमिट है x टेंड्स टू जीरो, और आपको पता है जब भी हम लेंगे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में d/dx 0 to x t साइन 10t, ये न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे, और नीचे फिर हम लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x²। अब आगे बढ़ेंगे, एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। जब भी हम इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही फंक्शन हमें मिलता है, तो हमें वापस यही फंक्शन मिलेगा। सिर्फ हम क्या करते हैं कि इसको हम ये जो लिमिट में x है, ये इसकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट का x है, वो x हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ऊपर का फंक्शन बनेगा x इंटू साइन ऑफ 10x, और नीचे है 3x²। अब हमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो चलिए करके देखते हैं। तो हमें पता है यहाँ से एक x यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो न्यूमरेटर में है साइन ऑफ 10x और डिनोमिनेटर में है 3x। बस अब लिमिट हमें चेंज करनी है x टेंड्स टू जीरो के लिए, तो जिसको जो चाहिए वो दे देते हैं। साइन ऑफ x/x, x टेंड्स टू जीरो में लिमिट होती है 1, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसे सेपरेट करेंगे। तो चलिए इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन 10x है, तो हम इसे यहाँ पे लेते हैं, ये x इसके साथ रखते हैं, और ये 1/3 को बाहर निकालते हैं। ये तो हमने इसी को अलग तरह से लिखा है। हमें पता है ये जो स्केलर मल्टीपल होते हैं वो लिमिट के बाहर जाएंगे, तो ये बनेगा 1/3 लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब ये है साइन 10x, और यहाँ पे है x, तो हमें साइन x/x करना है, तो यहाँ पे x कौन है, 10x है, तो हमें यहाँ पे 10x क्रिएट करना पड़ेगा। तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए और एडजस्ट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये पूरा लिमिट कितना हो गया, 1, ये हो गया 10, तो 10 को भी बाहर लेके आइए, तो पूरा लिमिट होता है 10/3, तो इसका फाइनल आंसर होगा 10/3, ऑप्शन ए। गॉट इट। तो अच्छी तरह से हमने सभी टाइप के सवाल यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आप खुद से भी ट्राई करते चलिए। चलिए नेक्स्ट, ये पूरे सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिलेंगे। अब ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। अगर ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x इंटू जिंट ऑफ 1/x है, जिंट ऑफ 1/x है, तो इसकी लिमिट क्या होगी। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया पॉज। ओके, अब एक बहरे सवाल है, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है और abstract concept, ये आप चेक करेगा आपको कैसे करना है। अब देखिए सवाल हमसे कहता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, सवाल है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, किसके बारे में है,
x इंटू जिंट ऑफ 1/x। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट फंक्शन। ये आपको पता होगा, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो हम हमारे इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा x कौन है, तो यहाँ पे x ये पूरा फंक्शन है, x इंटू 1/x है, ये हमारा पूरा फंक्शन है। तो हम इसे लिखेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है ये x, चलिए हम इसे पूरे इस तरह से लिखते हैं, आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा x मतलब ये पूरा फंक्शन, दूसरे कलर से लेंगे, x मतलब ये पूरा फंक्शन। तो ये x इंटू 1/x है, अब ये जिंट में तो नहीं है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इसका, 1, ये पूरा। तो मुझे लगता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो, हाँ सॉरी, ये x बाहर है तो इसे रखेंगे, और ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा 1/x का। अब अच्छी तरह से देखिए, यहां से x x कैंसिल होता है, ये बनेगा 1, और ये है x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। अब हम फाइनली लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कुछ इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे आपको पता है, अभी तो हमने जिंट फंक्शन को फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट किया है, और हमें पता है कि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक जाती है, 1 ओपन होता है। कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 तो नहीं होगा, वो 0 से आगे होता है, 0 या 0 से बड़ा, 1 से छोटा। अगर हम 0 टू 1 के बारे में यहाँ पे सोचते हैं, तो हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, ये तो कांस्टेंट है, इसका लिमिट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें देखेंगे, हमें लेना है प्रोडक्ट, कौन सा, x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गिवन फंक्शन। अब ये एक बाउंडेड फंक्शन है, क्यों बाउंडेड फंक्शन, क्यों, ये देखिए ना, 0 और 1 के बीच में फिक्स है ना। दुनिया में कोई भी अगर फ्रैक्शन पार्ट होगा तो वो फंक्शन हमेशा बाउंडेड फंक्शन होता है, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो आपको एक स्क्वीज थ्योरम जिसे हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, तो ये थ्योरम हमसे क्या कहता था आपको पता है, स्क्वीज थ्योरम, कि प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे 0 है क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड बाउंडेड फंक्शन, ये हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो बस अब यहाँ से हम लिमिट लेंगे 1, और ये पूरा प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड बाउंडेड फंक्शन इज 0, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 1, और इस तरह से ऑप्शन 1 आंसर है। अब ये मत समझिए कि इस स्लाइड में सभी के आंसर 1 ही मैच हो रहे हैं, तो हम बिना सॉल्व करते हुए 1 ही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोइंसिडेंस हो सकता है। तो चलिए और एक सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए बढ़िया सवाल है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक लिमिट का सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये सवाल भी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, हम पहले इस सवाल को करेंगे। ये सवाल अब अच्छी तरह से देख लीजिए, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, x इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूं। तो फंक्शन है एफ एक्स, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो ये 3 पार्ट में हमसे डिफाइन किया गया है। तो देखिए जब x लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव वैल्यू है x की, तब ये इसका डेफिनेशन है साइन ऑफ a प्लस 1, साइन ऑफ a प्लस 1, ठीक है, प्लस साइन x, प्लस साइन x, फिर डिनोमिनेटर में दिया है x, ठीक है, यह है x लेस देन 0 के लिए। फिर इसकी वैल्यू है c, जब एग्जैक्ट वैल्यू 0 है, और फिर ये कहता है रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर, रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स रेज टू 3.5। अब ये है जब x इज ग्रेटर देन 0। अब फंक्शन हमें कहता है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है।
अब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी हिंट दूंगा, फिर आपको खुद से ट्राई करना है। जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हमें पता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ दैट वैल्यू। अब हम जीरो के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, तो एफ ऑफ जीरो पे जो वैल्यू होगी वही उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी। तो बस एक बार LHL RHL आपको निकालना है और उसको इक्वेट करते हुए आपको ये पूरा फंक्शन सॉल्व करके ए और बी के हेल्प से आपको ए निकालना है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। पॉज कर लिया? ओके, आपने ट्राई किया होगा। बढ़िया सवाल है, देख लीजिए, आपको जेईई मेंस में भी हेल्प मिलेगी। अब हम सबसे पहले यहाँ पे x लेस देन जीरो मतलब हम लिमिट चेक करते हैं x टेंड्स टू जीरो माइनस के लिए। लेफ्ट हैंड का मतलब तो वही होता है। अब देखिए यहाँ पे सवाल जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए साइन ऑफ a प्लस वन, लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस अगेन। हाँ, यहाँ पे एक x है, तो ये x है, एक बार देख लीजिए। ठीक, अब ये जो कॉमन बेस है हम स्प्लिट करके देंगे। हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में लिमिट हम स्प्लिट करके लिखते हैं, तो लिमिट इसको भी लगेगी इसको भी लगेगी, ये तो वन बनेगा, डायरेक्ट है। अब यहाँ पे हमें वन बनाना है। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चाहिए वो दे देंगे। तो x है, तो हम यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए a प्लस वन से मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बैलेंस हो गया, और इधर से तो ये वन बनेगा। तो ये पूरा वैल्यू कितना है सर, ये तो वन है, तो ये वन इंटू ये हो गया। तो मुझे लगता है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो a प्लस वन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस टू बनती है। तो यहाँ से हमें a प्लस टू तो मिल गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। चलिए अब हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा x टेंड्स टू जीरो प्लस की तरफ चलेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये जो कुछ वैल्यू है c है, अब ये तो कांस्टेंट ही है। जब हम दोनों की लिमिट कैलकुलेट करेंगे और इक्वेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही तो c की वैल्यू होगी, तो c की वैल्यू पूछी ही नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स। अब ये थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लीजिए, ये b है, मुझे लगता है ये जो है ना ये क्या है, ये x इंटू रूट एक्स है। पावर 3/2 क्या होता है, x इंटू रूट एक्स ही बनेगा ये पूरा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, चलिए देखते हैं। ये लिमिट है, मैं यहाँ पे x कॉमन आउट करता हूं तो ये बनेगा वन प्लस बी एक्स, दिखा आपको, और ये रूट एक्स है। फिर यहां से बनेगा बी एक्स रूट एक्स। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, ये जो रूट एक्स है एक बाहर निकलेगा, ये एक रूट एक्स बाहर निकलेगा। फिर अंदर क्या बचेगा, फिर रूट में बचेगा वन प्लस बी एक्स, और ये माइनस रूट एक्स है। फिर यहां से बी एक्स रूट एक्स है, रूट एक्स। अब देखिए, अब देखिए, आप ये भी करके देख सकते थे, अगर आपको यहाँ लॉपिटल लगाना है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन लॉपिटल लगाना भी इतना आसान नहीं है यहाँ पे। तो हम इसी अप्रोच से चलेंगे। देखिए रूट एक्स अगर कॉमन निकलता है तो यहाँ से कॉमन निकल के इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से क्या बचता है, चलिए एक नई स्लाइड लेंगे। तो रूट वन प्लस बी एक्स, रूट वन प्लस बी एक्स हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक वन बनेगा, और नीचे मुझे दिखता है बी एक्स बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ से तो रूट एक्स कैंसिल कर दिया। सर अब आगे क्या करें, कुछ नहीं बेटा, अंडर रूट दिख गया, लिमिट कैलकुलेट करनी है जीरो को लेते हुए, तो फंडा है रैशनलाइज कर दो नीचे ऊपर। तो ऊपर होगा वन प्लस बी एक्स रूट में प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया रैशनलाइजेशन। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से बनता है वन प्लस बी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये जो कुछ भी है, तो ये पूरा क्या है, ये है बी एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस बी एक्स, अंडर रूट वन प्लस बी एक्स। एक मिनट, बस कैलकुलेट करना है अभी। यहाँ पे अंडर रूट वन प्लस बी एक्स, और बाहर वन बनेगा। अब देखिए ये वन से वन कैंसिल होता है, बी एक्स से बी एक्स भी कैंसिल होगा, तो फाइनली बचेगा क्या,
लिमिट ऊपर ये कैंसिल होगा तो 1 बचेगा और यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे x को 0, तो यहाँ से मुझे दिखता है ये √1, ये +1 है सॉरी, तो ये हो गया 0 और √1 तो 1 होता है, मतलब ये 1/2। तो यहाँ से हमारी RHL राइट हैंडेड लिमिट 1/2 है और LHL इज इक्वल टू RHL कर देंगे। तो LHL अभी हमने कैलकुलेट किया है a+2, तो यहाँ से a+2 होता है 1/2। तो यहाँ से मुझे दिखता है a का वैल्यू हाफ माइनस 2, यानी ये बनेगा 1 माइनस 4/2। सो a का वैल्यू मस्ट बी -3/2 एंड दैट इज ऑप्शन ए। ओके, अच्छा सवाल है। तो मुझे लगता है आपको खुद से ये ऐसे सवाल एक बार ट्राई करने चाहिए। इसी स्लाइड में आपको ये कुछ सवाल भी मिलेंगे, खुद से ट्राई करने हैं। हम इसे आगे भी देखेंगे। अब ये वैसा ही सवाल है। इसके बाद मुझे लगता है ये भी है। ये एक लिमिट कैलकुलेट करने का ही सवाल है, ये फंक्शनल। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट फिर करेंगे। तब तक आप एक बार ये सवाल मैं फिर से एक बार आपको कराऊंगा, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छे अच्छे 15 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे निकाले हैं, तो ये सभी सवाल को आपको मास्टर करना है। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा जल्दी ही। तब तक ये वीडियो समझ लीजिए, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक बार आपको रिवीजन करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।